अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। वैसे तो दाल खाना बहुत कम लोग ही पसंद करते हैं, लेकिन दाल मखनी एक ऐसी डिश है जो बच्चों और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आती है। ये फंक्शन वगैरह में भी बनाई जाती है। तो आइए हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप उड़द। हमने 4 घंटा पहले पानी में भिगो दिए थे। साबुत उड़द है ये। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच गरम मसाला होममेड, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच भुना कुटा जीरा, 1 कप के करीब है ये फ्रेश क्रीम और 50 ग्राम के करीब है मक्खन। और 3 टमाटर है ये, टमाटर प्यूरी बना लेंगे इसकी हम। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। गार्निशिंग के लिए चाहिए हमें हरा धनिया पत्ते और जूलियन में कटा हुआ अदरक चाहिए, और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम हम बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। कुकर में हमने 2 गिलास पानी डाल दिया है, इसमें हम अपने उड़द डाल देंगे। आधा चम्मच नमक अभी डाल देंगे, आधा चम्मच बाद में डालेंगे। और इसमें 4 या 5 सीटी लगा के फिर चेक करेंगे हम इसमें गले या नहीं गले उड़द। देखिए 5 सीटी बजा के और 2 गिलास पानी में हमारी उड़द बिल्कुल गल चुके हैं। देखिए अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसको हटा देंगे और ग्रेवी बनाना शुरू करते हैं। इसका मसाला बनाने के लिए पैन में हम मक्खन डालेंगे। मक्खन के साथ थोड़ा सा रिफाइंड भी डाल देंगे ताकि मक्खन जले ना। खाली मक्खन को गर्म करते हैं तो वो जलने लगता है, इसलिए हमने इसके साथ थोड़ा सा रिफाइंड डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। दो 3 मिनट तक मक्खन में लहसुन अदरक को भूनेंगे ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। के बीच में हमारा मक्खन में लहसुन अदरक अच्छी तरह से भून चुका है, तेल ऊपर आ गया। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी डाल देंगे। अब 2 मिनट तक इसे पकाएंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। देखिए 2 मिनट में हमारी टमाटर प्यूरी भी पक गई है लहसुन अदरक के साथ। अब हम इसमें दाल मिला देंगे, उड़द मिला देंगे। अब 10 मिनट तक हम उड़द को टमाटो प्यूरी के साथ पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे बाकी बचे हुए। 10 मिनट हो गए हैं इसे दाल को पकते हुए। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, जीरा डालेंगे भुना कुटा, और 1 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। ये हमने घर में ही बनाया है पीस के। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाला मिला लिया है इसमें। अब इसमें आधा चम्मच नमक और डालेंगे जो हमने बचाया था। दाल का कलर देखिए हमारी कितना अच्छा आ गया है, कश्मीरी लाल मिर्च से अच्छा रंग आ गया है। अब इसमें डालेंगे फ्रेश क्रीम 2 चम्मच भर के।
अब हम दाल में आधा ग्लास पानी और डालेंगे और इसे 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि इसका जायका और बहुत अच्छा हो जाए। बीस मिनट हो गए हमारी दाल को पकते हुए। अब देखिए गाढ़ी भी हो गई है और इसका कलर भी और अच्छा हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे जूलियन में कटा हुआ अदरक, थोड़ा सा बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए, और थोड़ा सा हरा धनिया पत्ती डाल देंगे और 5 मिनट तक और पकाएंगे इसे मीडियम फ्लेम पे ही। दाल बिल्कुल कंप्लीट हो गई है पक के, अच्छी तरह पक गई है, मसाले में मिक्स हो गई है, गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। दाल मखनी के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं टमाटो प्यूरी और फ्रेश क्रीम और बहुत सारा लहसुन अदरक और होममेड गरम मसाला। इनके बिना ये दाल अच्छी नहीं लगती। अगर हम ये सब चीज़ें सही से डालते हैं तो हमारी दाल का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकालते हैं। दाल मखनी को हमने बाउल में निकाल लिया। अब हम इसे गार्निशिंग करेंगे धनिया से। ये जूलियन में कटा हुआ अदरक जो बचाया था हमने वो डाल देंगे ऊपर इसके, और ये फ्रेश क्रीम डाल देंगे थोड़ी सी। और ये हरे धनिया पत्ती। देखिए हमारी दाल मखनी तैयार है। आप भी हमारी रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसे बना के खाइए। कमेंट करके बताइए कैसी लगी। इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी आपकी दाल। आप हमारे तरीके से बनाएंगे तो हमें सपोर्ट कीजिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।